खुद की मानसिक बैलेंस रखने के लिए मैंने 3 फैक्ट्रीज खरीदी थी। एक है दिमाग में आइस फैक्ट्री, ज़बान पे शुगर फैक्ट्री और दिल में सैटिस्फैक्ट्री। जब तक कि आपको ये पता है कि आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, the aim, the vision, the motivation is pure, so nothing stops you. The animals which comes in contact with human being shows the stress and mental problems. The animal which are living freely in the jungle, they don't have a single mental problem in their entire life. So animals का stress is passed on to them by humans. Humans itself. Yes. Just wondering कि आपको मतलब whenever you are working as a professional in your field और वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं, so how you deal that pressure? There must be lot of pressure, right? तो कैसे आप डील करते हैं उसको? प्रेशर सर मल्टी डायनेमिक रहते हैं, मल्टी फैक्टोरियल रहते हैं, बहुत उसके डायमेंशंस अलग अलग रहते हैं। सिंपल स्ट्रेस लेवल की आपको आपकी स्टडीज मेंटेन करना है, आपको आपका प्रोफेशन मेंटेन करना है, एट द सेम टाइम आपको आपका पैशन मेंटेन करना है। टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लाइक पॉलिटिकल प्रेशर, टू लैंड माफिया प्रेशर, तेंदुपत्ता के जो कार्टल्स होते हैं, नेक्सस होते हैं, उनके प्रेशर, फिर कोर्ट केसेस हो रही है तो कोर्ट केसेस में आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होते हैं कि सरकार की तरफ से नहीं मिलते, इवन आप आरटीआई फाइल करिए, इवन आप अप्लाई करिए तो कई बार होता है कि आपको नहीं मिलता है। तो ये प्रेशर बहुत मल्टी डायनेमिक होते हैं। एट द सेम टाइम मैं एक इंसानों का डॉक्टर हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, एंड आई एम वर्किंग फॉर एनिमल्स, फॉर वाइल्ड एनिमल्स, फॉर एनवायरनमेंट, एनिमल्स के लिए तो वो भी एक चैलेंजिंग होता है सर, कि लोगों की आपकी तरफ देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है। बट जब तक कि आपको ये पता है कि आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, द एम, द विजन, द मोटिवेशन इज प्योर, तो नथिंग स्टॉप्स यू। एग्जैक्टली। और वो करने के लिए आपको आपके मन बहुत शांत रखना चाहिए, आपको आपकी थॉट्स, आपकी शब्द, आपके विचार में क्लैरिटी रहनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो सब चीज शांत अपने तरीके से चलती है। वंडरफुल। लेकिन जब आप मतलब अभी आपने बताया कि शांत चल रही है या चलती है, बट व्हेन द थिंग गोज रॉन्ग, उस वक्त आपका प्रेशर अप डाउन होता रहता है। सो हाउ यू डील विद दैट प्रेशर? सर ये प्रेशर बहुत अप डाउन होता है, स्ट्रेस लेवल सबके माइंड में होता है, स्पेशली जब हाई चैलेंजिंग केसेस रही, या जो कंट्रोवर्शियल केसेस रही, जैसे टाइग्रस T27C1 किस्मत हो गई, या टाइग्रस T1 अवनी हो गई, कि शूट एट साइट ऑर्डर है, सरकार ने दिया हुआ है कि इस शेर को मार दिया जाए, और मैं एक कॉमन सिटीजन, नॉट इवन इन द सिस्टम, काम कर रहा हूँ कि उसे न मारा जाए, उसे ट्रैक किया जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए और रीलोकेट किया जाए। तो प्रेशर्स तो सर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जब आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एग्जैक्टली, इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया में 68 सिटीज में हो रहा है, ग्लोबली जब मैंने ग्लोबल प्रोटेस्ट किया था, उस समय का एक स्ट्रेस सिचुएशन आपको बताता हूँ कि जो ये ऑर्गेनाइज किया और कोऑर्डिनेट किया, 33 सिटीज, 11 कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट्स में एक समय पे, एक थीम पे ये प्रोटेस्ट हुआ था कि ब्रिंग जस्टिस फॉर अवनी। तो अब इसे कोऑर्डिनेट करना है, इतने लोग आपके लिए, आपके एक शब्द पे सड़कों पे आ गए हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट, दे आर डिमांडिंग सर्टेन थिंग्स कि ये उसे मारा ना जाए, उसे रीलोकेट किया जाए। तो इस समय खुद की मानसिक बैलेंस रखने के लिए मैंने 3 फैक्ट्रीज खरीद ली सर, और वो फ्री में खरीद ली। 3 फैक्ट्रीज? यस। एक है दिमाग में आइस फैक्ट्री, ज़बान पे शुगर फैक्ट्री और दिल में सैटिस्फैक्ट्री। तो ये 3 फैक्ट्रियों का ओनर होने की वजह से मेरा काफी कुछ मेंटल स्ट्रेस कम रहता है। That is great to know. बट सिमिलर क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि जब बहुत सारी केसेस ऐसी हुई है कि जो हम दोनों एक साथ इन्वॉल्व थे, यू वर ऑन द अपोजिट एंड, ऑल्दो वी नो ईच अदर और हम एक दूसरे से अच्छा परिचय है, बट उस समय ऐसा हमें देखा जा रहा था कि आप गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैक कर रहे हैं या ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और आप बार बार फेल होते जा रहे थे। और
मैं जैसा कंजर्वेशनिस्ट हूँ और मेरे साथ जितने भी मेरा सपोर्ट था, हम आप लोग को बोल रहे थे कि आप ट्रैंक्विलाइज़ करिए, आप उसे रिलोकेट करिए, वरना एक बाहर का आउटसाइड जो सिस्टम जो आदमी आता है और सिस्टम के प्रक्रिया में जब तंग करता है, बिल्कुल। तो वो प्रेशर आप कैसे हैंडल करते थे? वो उस वक़्त भी मतलब हमारा भी कंडीशन वैसे ही होता था कि प्रेशर तो डेफ़िनेटली था, हुँ, क्योंकि टाइगर जो छोड़ा गया था, इट वाज़ रिलीज़ इन बोर टाइगर रिज़र्व, उसको ट्रैक करना चालू है। इट वाज़ रेडियो कॉलर, सो एवरीबॉडी वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इसको बिल्कुल 24 घंटे इसके साथ आपको क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आप टाइग्रेस किस्मत के बारे में बात किस्मत कर के रहे हैं। बारे में, एग्ज़ैक्टली। सो इट वाज़ नॉट द कंडीशन लाइक दैट। इवन द टाइग्रेस वाज़ अराउंड 10 फीट्स फ्रॉम अवे फ्रॉम अस, वो हमको पता ही नहीं रहता था कि यहाँ पे बैठी है। लेकिन लोगों को मतलब मीडिया में आता था दूसरे दिन, टीम फेल हो गई उसको पकड़ने में। बट द सिचुएशन वाज़ सो स्ट्रेसफुल एक्चुअली, ऑन ग्राउंड इट वाज़ सो चैलेंजिंग। मतलब ऊपर से बारिश हो रही है, आप गन लेके घूम रहे हो। समटाइम्स वी यूज्ड टू वॉक अराउंड 15 किलोमीटर्स अ डे। इट्स रेनिंग एंड यू आर वॉकिंग इन द जंगल। कभी अप एंड डाउन्स आप माउंटेन्स पे चल रहे हो। यू आर फिजिकली इंजर्ड एट सम पॉइंट्स एंड स्टिल यू आर वॉकिंग। तो उस वक़्त जो स्ट्रेस रहता है, मतलब फिजिकल और बाकी लोगों का, क्योंकि गाँव वाले भी गरम दिमाग के हुए रहते हैं। द टाइग्रेस हैव अटैक्ड सम पर्सन, तो 2-4 जान जा जा चुकी है। तो लोग गरम है, लोगों का दिमाग गरम है। मॉब मेंटालिटी सो एग्रेसिव कि आपको उनको भी डील करना है। एट द सेम टाइम आपका फोकस है, आपका टाइगर टाइगर जो है, उसको बचाना है, उसको ट्रैंक्विलाइज़ करना है। इफ यू आर फेल्ड, द टाइगर और टाइग्रेस इज़ गोइंग टू बी किल्ड। तो उस प्रेशर को डील करने के लिए हमारा प्रायोरिटाइज़ रहता था कि उस ऑपरेशन में हमारा काम क्या है? लेट अस गिव इट्स बेस्ट, दैट्स इट। प्रेशर तो हमेशा रहेगा ही, काम कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे ही। मतलब इवन देयर वर फ्यू पीपल कि आप ये क्यों कर रहे हैं? मतलब व्हेन देयर आर शूटर्स, व्हाई यू आर ट्राइंग टू ट्रैंक्विलाइज़ इट? उसको मारना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते थे आपको मारना क्यों है? उसको सिर्फ ट्रैंक्विलाइज़ करके ज़ू में भेजना चाहिए। सो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग ओपिनियन हमेशा रहता है। सो वी वर ट्राइंग टू गिव अवर बेस्ट टू दैट ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, नॉट जस्ट दैट किस्मत का या मतलब गोर में जो टाइग्रेस छोड़ी गई थी, बट एनी ऑपरेशन वी वांटेड टू गिव अवर बेस्ट एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट रिजल्ट्स, दैट्स इट। सर, आप जैसे बोले कि कई ऐसे सेक्ट होते हैं कि जो बोलते हैं कि मारा जाए, कई होते हैं कि नहीं मारा जाए, इसे ट्रैंक्विलाइज़ करें, बट यू आर द एपिसेंटर। आप यस, सेंटर में हैं और आपको दोनों को मैनेज करना है। एट द सेम टाइम जैसा आपने बोले कि फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होके आप इस सिचुएशन में काम करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, 2 क्वेश्चन्स थे कि पहला, आप आपका कन्विक्शन कैसे मेंटेन करते हैं कि आप ना इस अ, पार्टी में या फिर इस कैंप में स्वे करें या इस कैंप में? एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट जब आप ऑपरेशन में होते हैं या कई कठिन परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे मतलब टू स्विंग अराउंड इज क्वाइट इजी। एट द सेम टाइम आपको आपकी भूमिका पर बहुत ही निश्चय पूर्वक एक जगह पे आपको खड़े रहना है। तो उसमें तो जो सही है उस पे डटे रहना है, यही हमारा एक स्ट्रेटेजी रहता था। मतलब कोई ऑफिसर आएगा बोलता था कि इसको इस तरीके से डील करना है इस ऑपरेशन को, दूसरा कोई ऑफिसर आएगा या एनजीओ आएगा या रिपोर्टर्स आएंगे, आप वो कुछ नॉलेज देते थे कि आप इस तरीके से उसको करो। हम सबकी सुनते थे, लेकिन जब एक्चुअल वर्क करना था तो वी वांटेड टू गिव इट्स बेस्ट। तो उसमें क्या हो सकता था, जो जो टीम काम कर रही है फील्ड में, उनकी पावर क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, वो सब जानकर फिर उसका जो बेस्ट निकालना है। सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम ऑल टीम मेंबर्स। सो एक कोई स्ट्रैटेजी वहां पे काम नहीं कर रही थी, आज एक स्ट्रैटेजी काम करेगी, दूसरी जगह पे दूसरी, एंड दैट इज कॉमन फॉर अवर ऑल प्रॉब्लम्स। एक कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको हर बार उसी तरीके से डील नहीं करते। आप ये बताइए कि आपको प्रेशर होता था, गाँव वालों का होता था, फॉरेस्ट वालों का होता था, अलग-अलग कैंप्स होते हैं एनिमल्स के। ये हो गया ह्यूमन प्रेशर। बट यू आर डीलिंग विद एनिमल्स, जो एक बेजुबान जानवर है। जैसे आपने बोला कि वो 12 फीट के पास रहती थी, किस्मत पर मिलती नहीं थी, बिकॉज़ दे आर सो इंटेलिजेंट कैट्स, दे आर बिग कैट्स, दे आर टाइगर्स। तो उस समय आपका स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर क्या होता है जब आप ऑन फील्ड रहते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, उस वक्त जब मतलब जानवर सामने है या उस ऑपरेशन में हम इन्वॉल्व रहते हैं, एट द टाइम ऑफ वर्किंग वी डोंट हैव एनी प्रेशर। मतलब एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली वी नेवर फेल एनी प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि उस वक्त
तो हमारा जो प्रायोरिटी था वो टाइगर था या टाइग्रेस था. सो माय प्रायोरिटी इज टू ट्रैंकुलेट दैट एनिमल, दैट्स इट. मतलब अगर वो जिंदा बच के जू में भी जाता है तो आई डोंट माइंड, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सेव इट. तो उस वक्त प्रायोरिटी जब हमारी सेट रहती है कि हमको एक जान बचाना है, और अगर इकोलॉजी की कंसेप्ट में देखा जाए तो वी आर नॉट गोइंग टू सेव दैट वन टाइगर ओनली. अगर उस टाइगर को बेहोश करके ट्रैंकुलाइज करके हम अगर जू में नहीं डालते हैं तो उसकी वजह से जो गांव वाले उस एरिया में रहने वाले लोग थे, they were turning negative towards other tigers, and not just other tigers, toward entire wildlife. ये हमारे खेतों में आते हैं, नुकसान करते हैं, वाइल्ड बोर आते हैं, जंगली सुअर आते हैं, नुकसान करते हैं, नीलगाय, हिरन आते हैं, बंदर आते हैं. सो व्हाई शुड वी डील दैट एनिमल्स, उनका ये कहना होता था. तो हमारा कहना था कि ये आपका पार्ट है, ये आपका जिंदगी का एक रूटीन है, तो आपको इसको इट शुड बी ए को एग्जिस्टेंस. तो इसको कन्फ्लिक्ट में टर्न करके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला था. सो वी वेर थिंकिंग कि नहीं, आप यहाँ पे रहो, एनिमल भी यही रहने वाले हैं, तो दोनों अगर साथ में अच्छे से रह सकते हैं तो दैट विल ब्रिंग योर बेस्ट. जो दोनों का है वही रहेगा. अदरवाइज एक को तो फेस करना ही है डेथ. अगर कन्फ्लिक्ट होता है, टाइगर आता है तो लोगों को मारेगा, गर्म लोग हो जाएंगे, मॉब अगर गर्म हो जाता है तो दे विल किल द टाइगर. तो वो सिचुएशन लेकर ही हम काम कर सकते कि हमको जो करना है उस हैबिटेट के लिए, उस वाइल्ड लाइफ के लिए करना है जो बेजुबान है. जैसे आपने बताया कि बेजुबान ही है और उसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है. मतलब एटलीस्ट हम जब जिस एरिया में काम करते थे उसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं था. तो वही प्रायोरिटी हम डिसाइड करते थे कि हमारा फोकस क्या है. दैट वाज द ओनली प्रायोरिटी. करेक्ट सर. जैसा आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले जो मैं भी कई बार अपने वर्क में फेस करता हूँ डे टू डे लाइफ में, जब पैशन को फॉलो कर रहे हैं. लाइक कि ये जो व्यक्ति है वहां पे, जो फ्रंट फाइटर्स है या फ्रंट लाइनर्स है, आप और हम तो शहर में रहते हैं, बट उनकी जिंदगी, उनका पूरा डिपेंडेंसी वो फॉरेस्ट पे है, उस वाइल्ड लाइफ पे है, वहां के खेतों पे है. और वो जब जानवरों के अगेंस्ट हो जाते हैं, द फर्स्ट कंजर्वेटर्स ऑफ द फॉरेस्ट, एग्जैक्टली, तो उनको समझाना कि नहीं, ये आपकी जरूरत है, ये आप डिपेंडेंट है, और आप ही नहीं, हम सब लोग उन पे डिपेंडेंट है कि वाइल्ड लाइफ बचेगी तो फॉरेस्ट बचेगा, फॉरेस्ट बचेगा तो एनवायरमेंट बचेगा. जैसे टाइगर होता है जो एक मेटाफोरिकल एनिमल होता है, जिसके वजह से पूरा एक इको सिस्टम मेंटेन होता है, बीइंग द टॉप ऑफ द फूड चेन. तो ये उनको समझाना एक कॉमन मैन को, ये काफी चैलेंजिंग आपको भी रहता होगा. बिल्कुल सवाल है, मुझे भी रहता है. तो उस समय अगर मैं शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मैं कैसे शांत रहता हुआ समझाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं कि आपके क्या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आप कैसे उन्हें समझा पाते हैं. क्योंकि दैट स्ट्रेस विच वी हैव, द मेंटल स्ट्रेस, कि हमने एक जिम्मा तो लिया है, बट उसके टेंजेंशियल्स भी बहुत सारे होते हैं. और हर चीज को मेंटेन करते हुए लोगों को समझाना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों सही है, और आप भी हमसे जुड़िए, और अगर जुड़ते भी नहीं है तो कम से कम हार्म मत करिए एनिमल्स को. राइट. तो ये जो कश्मकश होती है, ये बड़ी दिक्कतदायक हो जाती है, और वो संभालना खुद का मानसिक स्थिति और mental state and then to express it to others becomes a very challenging job. So I always pray that I have the blessings from the forest, from the unsaid prayers by the animals, which is blessing me, and that is why I can do the work which I am doing. तो शांत रह के ये सब मैं खुद को मोटिवेट करते हुए आगे जाता हूँ. तो व्हाट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू व्हेन यू आर डीलिंग विद द एंग्री क्राउड? जैसा आप बोल रहे कि गांव वाले काफी बार बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, टू द एक्सटेंट कभी कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो जाते हैं. बिल्कुल, विषय उनकी बदल जाती है. बिल्कुल. और स्पेशली द यंगस्टर्स, यंग जनरेशन, क्योंकि एल्डर्स ने तो देखा है, उन्होंने ये जानवरों के साथ जिए हैं, उनके एंसेस्टर्स ने जिए हैं, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर लिविंग. बट यंगस्टर्स का माइंड बहुत इजीली डाइवर्ट किया जा सकता है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उन्हें अपने तरीके से स्वे किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है. तो वो यंगस्टर्स के साथ आप कैसे डील करते हैं? मतलब हमने जब बात की थी कि लोगों के साथ एंग्री मॉब है या कोई उनका कोई माइंड खराब करके उनके साथ कुछ वो अपने साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, सो वी ऑलवेज ट्राई टू पुट अवरसेल्फ इन देयर शूज कि उनकी हालत क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, वो पहले समझ तो ले. कई बार होता है कि जनरली
वो बोला भी जाता है और कई बार हमने देखा भी है कि people living in cities are talking about the problems and solutions about the people facing in the tiger ranging areas. तो हमको उनकी प्रॉब्लम पता ही नहीं है। एटलीस्ट हमको लगता है कि हमको थोड़ा बहुत पता है कि दो चार लोगों से बात कर ले तो प्रॉब्लम पता चल गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट, देयर साइकोलॉजी इज सो डिफरेंट। मतलब उनको टाइगर भी चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट एक मैनिटर टोटली अनवांटेड एनिमल रहेगा। दे वांट टाइगर्स देयर, दे वांट ऑल अदर एनिमल्स देयर, दे वांट टू कोएग्जिस्ट विद द एनिमल्स, लेकिन उनको उनका भी पेशेंस खत्म होते जा रहा है। पीपल हैव रीच्ड टू सिटी, पीपल हैव रीच्ड टू देयर विलेजेस, और उनकी मानसिकता हमने पोल्यूट की है। उनके प्रॉब्लम से उनको फेस करना है तो सॉल्यूशंस भी उनकी तरफ से आने चाहिए। सो व्हाट वी डिड इन आवर ऑपरेशंस कि उनके साथ जाकर बैठते थे। जब भी टाइगर दूर है या कोई कंफ्लिक्ट प्रॉब्लम करने वाला एनिमल है, प्रॉब्लम एनिमल है, वो जब गांव से दूर है तो वी यूज्ड टू टॉक विद द पीपल, टॉक विद देम इन द सेंस दैट कि ये आपका प्रॉब्लम है और मेरा भी प्रॉब्लम है और इस दोनों का प्रॉब्लम है, सो लेट अस ट्राई इट अमिकेबली। तो जब भी ये प्रॉब्लम होता है, शेयरिंग होता है, कुछ हमें भी कुछ नई जानकारी मिलती है कि इनके प्रॉब्लम्स क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। अगर उनकी मानसिकता से देखा जाए तो हमको लगता है कि नहीं, सही में प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व नहीं होना चाहिए। सो द पीपल, द वाइल्ड लाइफ दैट हैबिटेट जहाँ पे हम काम कर रहे थे, हमें उसी एरिया से कुछ मोटिवेशन मिलता है कि इनके लिए हम काम कर रहे हैं। हम किसी आदमी को, हम किसी ऑफिसर को या किसी सिस्टम को या किसी मंत्री को, किसी एनजीओ को, किसी रिपोर्टर को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बस वही फोकस होता है कि बस ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और जो यहाँ का एक्चुअल मानसिकता है, लोगों की मानसिकता है वो Right. वैसी ही रहे। आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोले कि ये जो मानसिकता को करप्ट किया गया है, दिस इज फ्रॉम आउटसाइड। फ्रॉम आउटसाइड, एब्सोल्युटली, वो मुझे और बिल्कुल लगता है। आप जिस तरीके से काम करते हैं कि लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, संवाद करते हैं, सिमिलरली मैं, मेरा परिवार और हमारे कुछ मित्र, हम डॉक्टर्स जो अलग अलग स्पेशलिटी से, तो हम मेडिकल कैंप्स करते हैं। मेडिकल कैंप्स किए, उन्हें एक रिलीफ मिलता है उससे। फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी होती है तो मेंटल हेल्थ भी उनकी थोड़ी बेटर होना चालू होती है, एंड देन दे बिकम आर विसल ब्लोअर्स, देन दे बिकम द पीपल हु ट्रस्ट अस, एंड वो जो प्रॉब्लम शेयर करते हैं उससे हमने भी ये समझा है कि ये जो मानसिकता को प्रदूषित किया गया है, ये बिल्कुल। वहां के लोकल लोगों ने नहीं किया है, ये बाहर आउटसाइड के ही लोग। बाहरी लोगों ने किया हुआ है। Absolutely. और इस विषय से, जैसा आप ऑन ग्राउंड काम करते हैं, मैं ऑन ग्राउंड काम करता हूँ, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन का बैंक बनता है, हमारे पास जो नॉलेज मिलती है फर्स्ट हैंड, इससे ये सब जो मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कर पाता हूँ और उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, दैट इज बिकॉज हमारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है। सही होती है, बिल्कुल। सिमिलरली फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है, ये बहुत स्तर पे देखा जाए तो ये एक अर्बन टॉपिक है, बट रूरल पॉपुलेशन में भी जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो किस लेवल का होता है, ये आप और हमने प्रत्याशित देखा है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया। हमें स्ट्रेस लेवल होता है वर्क का, हमें स्ट्रेस लेवल होता है रिलेशनशिप का, हमें स्ट्रेस लेवल होता है पेरेंट्स और बच्चों के कॉन्फिडेंस का, रिलेशनशिप्स का, एंड अदर काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, डे टू डे में जो हम फेस करते हैं। ये बहुत ग्लोरीफाइड इमेज है ऑफ स्ट्रेस लेवल, बट जो एक रूरल सेटअप में व्यक्ति होता है, उसे रोज खाने के लिए एक स्ट्रेस, उसे अपने फैमिली को संभालने के लिए स्ट्रेस, टू पुट क्लोथ्स ऑन हिज चिल्ड्रन ही हैज दैट स्ट्रेस, टू प्रोटेक्ट हिज फार्म्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स ही हैज दैट स्ट्रेस, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइगर ऑल्सो ही हैज टू फेस दैट स्ट्रेस। तो आपको क्या लगता है कि गांव वालों की मानसिक तनाव, मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता उनका मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम रिक्वायरमेंट है। मतलब व्हाट वी फील इन सिटी की हमको ये चाहिए जीने के लिए, अच्छी नौकरी चाहिए, खाना-पीना, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए। गाँव वालों की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहती है। दे आर हैप्पी, दे आर ऑलरेडी, मतलब दे डोंट रिक्वायर एनी मेंटल हेल्थ। अगर आप प्रोपोर्शन भी देखेंगे मेंटल हेल्थ का, तो सिटी में ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। गाँव वालों को उतना प्रॉब्लम है ही नहीं।
मतलब हमको लगता है कि उनके ज्यादा प्रॉब्लम है. देयर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू फैसिलिटीज, देयर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, वो वहां तक उनके पास है ही नहीं. मेडिकल, अगर हम बात जब जैसे कर रहे थे कि उनके यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट करना है, कई सारे सारे गांव हमने देखे कि वहां पे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट अगर लेना है तो दे हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 30-40 किलोमीटर्स. गढ़चिरौली में अगर जाना है तो 40 किलोमीटर लोग पैदल जाकर कहा डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. तो ये स्ट्रेस उनका, इट्स नॉट जस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, इट्स अबाउट गेटिंग सम फैसिलिटी. सर्वाइवल का स्ट्रेस सभी का अलग अलग रहेगा. मतलब आईटी सेक्टर में काम करने वाला भी अगर बंदा है तो ही हैज टू सर्वाइव, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ सुपीरियर देन अदर्स. लेकिन वो इस तरीके से जो रेस है वो गांव वालों में नहीं है. उनका रेस है आज का दिन कैसे निकाला जाए, कल का दिन कैसे निकाला जाए. कल टाइगर आएगा या कोई एनिमल आता है, खेती बर्बाद करता है, जैसे हर्बीवरस आते हैं तो कई सारे हिरन आ जाते हैं और खेत एक दिन में खत्म हो जाता है. वाइल्ड बोर आते हैं, उसका प्रॉब्लम कल का है. मतलब ही इज नॉट लुकिंग इनटू द फ्यूचर. यस, इन्वेस्टमेंट और इसके बारे में वो स्ट्रेसफुल नहीं है. उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है कि आज अगर खेती खत्म हो जाएगी तो दूसरे दिन मुझे खाना कहाँ से आएगा. सर आपने जो बोले कि सर्वाइवल स्ट्रेस होता है, बिल्कुल. this is also reflected in mental health यस, and ultimately into physical well-being. बिल्कुल. तो जब मैं I'll share an experience कि when I was doing my internship in Government Medical College of Nagpur, over there we get the most humble class of people and the most who do not have any facilities, as you said, the medical facilities, and उन्हें टर्शरी केयर सेंटर पे आते आते काफी समय हो जाता है और जिस वजह से इवन डॉक्टर्स कैन नॉट गिव देम द ऑप्टिमम केयर. ट्रू. जो फर्स्ट एड उन्हें मिलनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर में वो उन्हें नहीं मिल पाती. जैसा आपने बोला कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. तो ये सब चीजें जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो इट टॉट मी कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बी पुअर. मेंटल हेल्थ पे कितना तनाव आता है जब हम हमारी मजबूरियों के कारण हमारे फैमिली या हमारे रिलेटिव्स को इवन मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, फर्स्ट एड नहीं दे पा रहे. तो आई थिंक मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि आप और हम, सरकार हर समय विलेजेस में नहीं आ सकती. सरकार हर समय उनकी नीतियां, उनके जो पॉलिसीज है वो गांव वालों तक वो कोशिश तो करते हैं, बट ये हमारा भी जॉब है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू हेल्प ईच अदर आउट. And every citizen is somehow related to us. It is a global village. So as humanity, we should talk to them about mental health also. और वो वही awareness- पूछने वाला था एक्चुअली, सॉरी. मेंटल हेल्थ आप 2-3 बार बोले कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है. सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव फॉर मेंटल हेल्थ? मतलब आप किस तरीके से देखते हो? See, mental health for me is protecting my well-being. If I am mentally stable, I can take care of many other people. If I am unstable, I will not be able to give the optimum productivity which I am capable of. So keeping myself stable, I would also want to interact with a lot of people and let there be a conversation. Let them feel comfortable talking to me and express their mental health. कैसा होता है सर, इंडिया में कई बार ये टैबू और इसे नहीं डिस्कस किया जाता. हर के दिमाग में एक स्ट्रेस होता है, हर के दिमाग में एक मानसिक तनाव होता है. और मैं ये बहुत प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स पे बोल चुका हूँ कि वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर रूरल पॉपुलेशन आल्सो. एंड मेंटल हेल्थ का जो अवेयरनेस है ये रूरल सेक्शंस में भी जाना चाहिए, उनसे संवाद होना चाहिए. आप जैसे काम करते हैं, हमारी एनजीओ जैसे काम करती है, तो मेंटल हेल्थ शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द पार्ट फॉर इट. Not just providing them with the infrastructure, not just providing them with the medical facilities, but mental health के बारे में रूरल सेक्शंस में भी बात करा जाना चाहिए. क्योंकि आप देखिए फार्मर सुसाइड ये अर्बन सेक्टर में नहीं होती. फार्मर सुसाइड सिर्फ रूरल सेक्टर में होती है. और हाईएस्ट फार्मर सुसाइड इज इन आवर सेंट्रल इंडिया रीजन. पर इस बारे में कोई बोला नहीं जाता. हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि आपकी नीतियां, आपके लोन्स, आपकी पॉलिसीज
उसके कारण फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। बट वो समझिए कि फार्मर की मानसिक स्थिति क्या होगी उस समय जब वो इस कगार पे वो लेके गए कि ही हैड टू कमिट अ सुसाइड। लोन्स ठीक है, आप कर्जे में हैं, आपका परिवार है, ये है, बट वो मानसिक तनाव को एड्रेस अभी तक इतने बड़े फोरम पे कभी हुआ नहीं है। एंड आई थिंक एनजीओज लाइक योरसेल्फ, एनजीओज ऑफ माइन, and the people whom we are associated with, we are intellectual people, so called, in urban setup, but have we done something to prevent this? We have always blamed the government, we have always blamed the system, but farmer suicide भी हम भी कम कर सकते हैं just by interacting with them. तो इस बारे में आप क्या बोलते हैं, या आपके क्या विचार है कि इस बारे में कैसे काम किया जाए? हाँ, वही मतलब मेंटल हेल्थ इज लाइक बीइंग यू, जो आप खुद हो, आपका ऑप्टिमम आपसे जैसे भी आ सकता है, जिस भी रूप में, तो वो अगर देने की कंडीशन आपकी है तो तभी आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं या दूसरों तक पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली मतलब जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पहले काम होना चाहिए। और डेफिनेटली मतलब मेंटल हेल्थ जहाँ-जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सेक्टर बहुत बहुत वास्ट है। मतलब आइदर रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, आइदर रिलेटेड टू विलेजेस, हेल्थ इश्यूज के बारे में जो बात कर रहे थे, तो ये सभी स्ट्रेसफुल इवेंट्स अगर ग्लोबली देखा जाए तो विलेजेस में भी वही सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है मेंटल हेल्थ रिलेटेड। किसी का सास बहू का झगड़ा चल रहा है या मियाँ मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, कोई दारू पी कर नशे में बीवी को मारता है। तो सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सिटीज जहाँ पे हम काम करते हैं अलग अलग जगह पे, वहां पे भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। लोगों को मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना या मतलब उस तरीके से मदद मांगना, दे फील ऑकवर्ड। यस, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब पहले ये जो फीलिंग है वो गलत है, ये लोगों को पहले बताना पड़ेगा। दे विल फील बोल्ड कि नहीं, हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बात करना चाहिए। अगर हम ठीक नहीं है, हम डिप्रेशन में है या वी आर नॉट फीलिंग गुड अप टू द पॉइंट कि हमको लगता है कि किसी से बात करना है और वो बात करना सही है, ये लोगों को पहले कॉन्फिडेंस देना है कि आपके अगर दिल में कुछ है, खोट प्रॉब्लम है, खोट इन द सेंस यू आर फीलिंग नॉट ट्रबल्स है। फीलिंग गुड, और आपको ट्रबल्स के बारे में किसी के साथ शेयरिंग करना है, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। हर एक के प्रॉब्लम रहते हैं और वो शेयर करके ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। तो वो लोगों को बताना पहले जरूरी लगता है मुझे। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी फास्ट होता है, काफी रिलेटिवली इजी होता है, बट थॉट प्रोसेस बदलना, it takes a lot of time. Exactly. So the thought process to change and for people to accept the fact that I have mental condition or I have mental stress and to express about it will also take some time. And platforms like these where we are having conversation, this will go way beyond to help people to express Absolutely. themselves to others. One more thing which I wanted to ask you, Dr. Saab, sorry. आप एनिमल्स में उनका बिहेवियरल पैटर्न स्टडी करते हैं, उनके नेचुरल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को पढ़ते हैं, उनको डील करते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स को डील करते हैं। डू एनिमल्स आल्सो फील मेंटल स्ट्रेस एंड व्हाट आर दे पोर्ट्रेड एज? ट्रू। जहां तक मैंने अभी देखा है, मतलब आई हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी ऑफ एनिमल्स, सो द स्टडी ऑफ दैट बिहेवियर इज इथोलॉजी। तो मुझे काफी इंटरेस्ट था इस विषय में। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फ्यू जूज हु आर कंसिडर्ड एट इट्स बेस्ट इन इंडिया, और कुछ बाहर के जू भी मैंने विजिट किए। तो आई केम टू नो कि जो एनिमल खुश है या फिजिकली बहुत अच्छे लग रहे हैं, दे आर मेंटली फिट, एब्सोल्युटली फिट। तो कई सारे जूज है जहाँ पे मतलब एनक्लोजर एनरिचमेंट करके एक कंसेप्ट है कि द एनक्लोजर इन विच द एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, उस केज का अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसको नरिश किया जाता है, उसको नर्चर किया जाता है, तो वहाँ के एनिमल ज्यादा हैप्पी रहते हैं। राइट। इंस्टेड ऑफ दैट अगर उनको एक टिपिकल एक केज जैसा कुछ बांस लगा दिए, लोहे के, सीमेंट का फ्लोर है, देयर इज नो एनरिचमेंट इन द केज, तो वो एनिमल ज्यादा मेंटल स्ट्रेस दिखाते हैं। सो वी स्टडी फ्यू ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम देयर हार्मोनल चेंजेस कि ये स्ट्रेस लेवल क्यों दिखा रहा है, and we came to know the animals which were kept in good natural conditions were showing absolutely no stress. No stress. तो
उसके बाद मैंने कई सारे कोर्सेज किए साइकोलॉजी के भी। तो ये मुझे मेरा एक खुद का जब कंक्लूजन था, द एनिमल्स व्हिच कम्स इन कांटेक्ट विथ ह्यूमन बीइंग shows the stress and mental problems. The animal which are living freely in the jungle, they don't have a single mental problem in their entire life. So animals का stress is passed on to them by humans. I Humans guess. itself. True, Yes, true. yes.